हम लोग पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल ये यकीन है, विश्वास है कि जीत बिल्कुल हासिल होगा। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमारी नेता जो कहती हैं वो करती हैं। हमारी देश की जनता नहीं सोई है, हमारे प्रांत की जनता नहीं सोई है, बल्कि हम सबको अब यकीन है अपने नेता पे, अपने कांग्रेस पे, अब प्रियंका गांधी पे। हम कलाकारों को जोड़ करके दीदी को उनको डायरेक्ट हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस के लिए हम महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे की बात मैंने गाई है। जैसे हमारे मुजफ्फरखेड़े में कुछ शौचालय हैं जो दो तीन लोगों को मिले हैं हर जन को, बाकी अभी हमारे पूरी बिरादर पड़ी हुई है जो अभी शौचालय नहीं मिला हुआ है। कार्यकाल तो उनका ठीक ही है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है और राशन पानी मिल रहा है बराबर, हमको जो है सुविधा मिल रही है। नहीं लग क्यों नहीं रहा है भाई, अभी तो कोई खास नहीं है यहाँ पर हमारे गाँव के अंदर, मगर अब दिल में तो कोई बैठा नहीं किसी के, कहाँ पे वोट दे कहाँ पे ना दे, है ना। 5 साल योगी बाबा की रही सरकार, 5 साल अखिलेश भैया की सरकार रही। उसकी सरकार में बकरी बाघ एक घाटम पानी पीते थे। को आरोप बना तो नखलो आज मालूम तो दे रहा है नखलो है भाई। हमारे यहाँ तो जीत दर्ज करे, आगे के राम मालिक के आगे होए। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज सुबह पे प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 125 सीटों पे जो प्रत्याशी उतरेंगे उनके नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें से 50 महिलाओं का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, और साथ ही जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का ऐलान हो गया है इसके बाद इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और ये लोग किस तरह से इस बार विधानसभा जीतने वाले हैं। क्या नाम है आपका? ये सुबह पे प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीटों का ऐलान भी हो चुका है। अब किस तरह से कांग्रेस इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और किस तरह से इस बार जीत दर्ज होगा? हम लोग पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल ये यकीन है, विश्वास है कि जीत बिल्कुल हासिल होगा। और आप देख ही रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी ने कहा वो उसको किया। पहला लिस्ट जो निकला उसी में हम लोगों ने महिला को पहला स्थान दिया, प्राथमिकता पहला दिया, है ना। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमारी नेता जो कहती हैं वो करती हैं। ये उत्साह कितना है, ये उत्साह क्या जीत में तब्दील होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी? देखिए, बिल्कुल जीत में तब्दील होगा। अगर उत्साह ना होता तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोग कहते थे कि कांग्रेस सोया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अब हम लोग सोए नहीं हैं। हमारी देश की जनता नहीं सोई है, हमारे प्रांत की जनता नहीं सोई है, बल्कि हम सबको अब यकीन है अपने नेता पे, अपने कांग्रेस पे, अब प्रियंका गांधी पे, और हम लोग बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। कितने सीटों पे? अब ये बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन हमारी पूरा प्रयास है, जी जान लगा दिया है। अब कुछ चीज़ें तो नागरिक और हमारे जो वोटर हैं उनके ऊपर रहता है कि वो हमें कितने सीट से जिताते हैं। अच्छा, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो अखिलेश वर्सेस योगी है, कांग्रेस को लोग नहीं देख रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस को जीत दर्ज करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं लग रहा है? देखिए, अच्छी चीज़ों को तो हर कोई नहीं पसंद करता है, उसको इग्नोर करता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि लड़ाई जो है योगी से और वर्सेस सपा से है, बल्कि हम लोग भी स्टैंड करते हैं और लड़ाई हमारे साथ भी है। और हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग अपने काम को, अपने जो हमारा जो विज़न है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम्बिशन है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और ये तो वक्त ही बताएगा, आगे को हम आगे बोलकर उससे फ़ायदा क्या है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू सैनी है, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अवध जोन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में है तो आप फिर गाना वाना भी गाते होंगे? खूब गाता हूँ। और अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुआ है जो मैं अध्यक्ष बनाया गया हूँ, और मुझे 20 जिला दिया गया है, जिसमें मैं 7-8 जिला अभी कर पाया हूँ। और जिस जिला में जाता हूँ अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से हम कलाकारों को जोड़ करके दीदी को
उनको डायरेक्ट हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार की बात है, जो भी हमारे साथ जो भी विधायक होंगे जो हमको देंगे काम तो हम लोग करेंगे, और बस यही है, और क्या बताएं हम। गाना भी गाते हैं आप? बिल्कुल गाते हैं। क्या गाए हैं इस बार कांग्रेस के लिए, क्या कहना है? इस बार कांग्रेस के लिए हम महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे की बात मैंने गाई है, और मेन जो है किसानों को मुद्दे की बात। और 40% आप देख ही रहे हैं कि दीदी महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसका प्रारूप भी दिख रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, अब आप चूंकि कलाकार हैं, सिंगर हैं, ठीक, तो गाने के माध्यम से कुछ बताइए। चूंकि नेता लोग से हम भाषण तो हर समय लेते रहते हैं, तो आप गानों के माध्यम से कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये आवाज़े गुलिस्ता था, यूं लगे देश और कांग्रेस से मेरा पिछले जन्मों का रिश्ता था। आज महंगाई चरम सीमा पर है, तो आइए एक हम मुखड़ा महंगाई के ऊपर गाते हैं, और कहना है कि घबरा ना दिल छोट ना कर, जग टिका है आस पर, गिरने वाले गिर के संभलते हैं, गिर कर यह एहसास कर कि क्षण क्षण बदलती है पृथ्वी की हर चीज़, अपने बारी का तो विश्वास कर। निसंदेह हम कांग्रेसियों में जो जोश दीदी ने भरा है वो अतुलनीय है, और उसी जोश और होश के साथ हम लोग चुनाव में अपना कमर कस करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो कहना है कि ई महंगाई में जनता बहुत परेशान बा, ई महंगाई में जनता बहुत परेशान बा, इस सत्ता के लोग वाले जनता के जान बा, इस सत्ता के लोग वाले जनता के जान बा, कि पेट्रोल डीजल गैस इतना महंगा हो गईल, कोरोना में देखा लोगवा मौत के नींद सो गईल, अरे कितनन बहनियों के माथे का सिंदूरा बिरान बा, इस सत्ता के लोग वाले जनता के जान बा। माने जो ये सत्ताधारी लोग हैं आदमी जो है, वो जनता पे इन्होंने जो कहर बरपाया है, उसी के लिए प्रियंका दीदी ने ये 40% महिलाओं का जो योगदान लिया है, बहुत अच्छा पहल, हम सब उनका स्वागत करते हैं। तो ये कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से थे। इन्होंने ये अपने गानों के माध्यम से बताया कि इस बार कांग्रेस किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, और कांग्रेस इस बार जीत दर्ज करने वाली है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? उदय राज सिंह। अच्छा, कितना जोश है? आज सुबह पे प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीटों का ऐलान अब हो चुका है। किस जोश के साथ इस बार जीत दर्ज होगी? अब की बार तो जीत होनी ही चाहिए, क्योंकि सभी लोग, मतलब चीज़ ये है कि इस मामले में लगे हुए हैं, और हर एक के दिल दिमाग में है कि दीदी ने क्या कहा और दीदी क्या चाह रही हैं, वो तो होना ही होना है भाई। हाँ, तो महिलाओं के मुद्दों पे जब इस बार लड़ने की बात चल रही है, तो क्या लगता है इस बार महिला साथ में आएंगी और जीत दर्ज कराएंगी इस बार? बिल्कुल कराएंगे भैया। हाँ, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? शिव मोहन सिंह। अच्छा, क्या उत्साह है? आज सुबह पे प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीटों का ऐलान हो चुका है, अब किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, बेरोजगार नौजवान हों। अंतिम जो कमज़ोर है, जो पीड़ित है, उसके साथ में कांग्रेस खड़ी हुई है और उनकी लड़ाई लड़ रही है। तो इस बार जीत दर्ज होगा? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? रविंद्र सिंह। अच्छा, टिकट का ऐलान हो चुका, अब कैसे तैयारियां हैं इस बार? तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है हमारी। हम लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले हमने 125 लोगों की टिकट जारी की है, उसमें हमारी 40% का जो वादा था वो हमने पूरा किया प्रथम चरण में ही। आगे के उसमें भी हम पूरा करेंगे अपना। हमारी यही पार्टी की उम्मीद थी अपने नेता से, हमारी माननीय नेताजी ने उस पर पूरे उससे अमल किया, लागू किया। उसमें भी जो महिलाओं को टिकट दिया है, उसमें भी जिनको कोई विधानसभा नहीं पहुंचाना चाहता था, हमारी माननीय नेताजी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो खुद स्वयं पीड़ित हैं। जो पीड़ित है वही पीड़ित का ज़्यादा वो करेगा, वो सदन में पहुंचेंगी तो वो वहाँ पे अपनी पूरी बात रख पाएंगी। इसलिए हमारी माननीय नेताजी ने उसका काम किया, वहाँ पहुँचाने का उनका काम किया कि जो कहीं से ना पहुँच पाए उसको हम पहुँचाएंगे, जो आखिरी उसमें है लाइन में उसको भी हम पहुँचाएंगे विधानसभा। वो अपनी बात वहाँ अच्छे से रखे, अपने लिए संविधान बनाए, संविधान के जरिए अपने लिए काम करे। तो अब है, देखो बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता जिस मत से हमको पहुँचाएगी हम वहाँ पहुँचेंगे, कोशिश हमारी पूरी है। तो
ये वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बार पूरे दमखम के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और उसमें जीत दर्ज करेंगे। आज सुबह पे प्रियंका गांधी ने सुबह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 125 सीटों में 50 महिला सीटों